विद्यार्थियों, बीएससी थर्ड ईयर के सेकेंड पेपर की सेकेंड यूनिट में हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन है, यह किस प्रकार से संपन्न होती है। प्रकाशिक अभिक्रिया में हमने जाना था कि इसमें सूर्य के प्रकाश को क्लोरोफिल के द्वारा शोषित किया जाता है और एटीपी का निर्माण होता है। अब उस एटीपी का उपयोग करते हुए कार्बन डाइऑक्साइड और जल से किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा या ग्लूकोज का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे। और यह अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन कहलाती है। चूंकि इसमें सीधे सीधे प्रकाश का उपयोग नहीं होता है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को अप्रकाशिक अभिक्रिया, डार्क रिएक्शन कहते हैं। इसमें प्रकाशिक अभिक्रिया में निर्मित एटीपी और एनएडीपी उपयोग में आते हैं। वो जो ऊर्जा है उसका उपयोग करते हुए यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड से और ग्लूकोज का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, यह अभिक्रिया अप्रकाशिक अभिक्रिया जो हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट है, उसके स्ट्रोमा भाग में संपन्न होती है। हमने पहले भी जिक्र किया था कि प्रकाशिक अभिक्रिया ग्रेना में और अप्रकाशिक अभिक्रिया स्ट्रोमा में संपन्न होती है। इसको कैल्विन चक्र या C3 चक्र भी कह देते हैं। कैल्विन नामक वैज्ञानिक का इस अभिक्रिया के पहचानने में, इसके अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान है, तो उनके सम्मान में इसको कैल्विन चक्र, कैल्विन साइकिल भी कह देते हैं। और इस अभिक्रिया में बनने वाला पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन युक्त होता है, इसलिए इसे C3 चक्र भी कह देते हैं। कैल्विन वैज्ञानिक है और 3 कार्बन युक्त प्रथम स्थायी उत्पाद बनने के कारण इसे C3 चक्र कह देते हैं। प्रथम जो स्थायी उत्पाद है वो फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल बनता है। फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या फॉस्फोग्लिसरेट, कई जगह फॉस्फोग्लिसरेट भी आ जाता है, दोनों एक ही है। इसमें अन्य वैज्ञानिक कैल्विन के अलावा मेल्विन, बेंसन, बेसमैन, इन्होंने भी इस अभिक्रिया में इसका अध्ययन करने में अपना योगदान दिया, इसलिए इसको कैल्विन, मेल्विन और बेंसन साइकिल भी कहते हैं, C3 चक्र भी कहते हैं, कैल्विन चक्र भी कहते हैं, अप्रकाशिक अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। मोटे तौर पर इसमें होता क्या है, इसमें विद्यार्थियों 3 कार्बन डाइऑक्साइड के परमाणु 3 राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट, ये एक शर्करा है, कार्बन युक्त शर्करा है, उससे मिलते हैं और ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इसके लिए सन 1961 में कैल्विन को जीव विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, जो सर्वोच्च सम्मान होता है, वह भी मिला था। इसके मुख्य रूप से ये 4 चरण हैं विद्यार्थियों। पहला चरण है कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण, दूसरा है पीजीए का मतलब यहाँ फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल है, उसका अपचयन, तीसरा है DIHAP यानी डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, उसका निर्माण, और चौथा है ग्लूकोज का निर्माण। ओवरऑल अगर हम इस अभिक्रिया को देखेंगे तो यहाँ पर 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 एटीपी, 12 NADPH2 भी ऊर्जा युक्त यौगिक हैं, इनमें भी ऊर्जा संचित रहती है, ये उपयोग में आते हैं। उसके उपरांत ग्लूकोज का अणु निर्मित होता है, जल निर्मित होता है। हम देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से अभिक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले राइबोलोज 5-फॉस्फेट, राइबोलोज इसको मोनोफॉस्फेट, क्योंकि यहाँ एक फॉस्फेट है इसलिए इसको RUMP भी कह देते हैं, राइबोलोज मोनोफॉस्फेट। यह है एटीपी के उपयोग से, यहाँ 6 एटीपी काम में आते हैं, उनके उपयोग से, और RUBP राइबोलोज 1,5-बाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है, और RUBP ही कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है, C3 साइकिल में
कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करने वाला यौगिक है RuBP, राइबोज 1,5-बाइफॉस्फेट, बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है। 6 अणु RuBP और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के मिलकर 3PGA, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 अणुओं का निर्माण करते हैं। और यह PGA यानी फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्रथम स्थायी उत्पाद है जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को C3 चक्र भी कहते हैं। 3PGA जो होता है विद्यार्थियों, इसमें फिर 12 ATP का उपयोग करके 1,3-डाई-PGA, 1,3-डाई-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यहां से 12 NADPH का उपयोग करके यह 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। PGA का मतलब है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल और PGAL का मतलब है फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, उसमें परिवर्तित हो जाता है। 3PGAL यानी 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 12 अणु निर्मित होते हैं। 12 अणु इस प्रकार से हम विभक्त कर सकते हैं। इनमें से जो 5 अणु हैं 3PGAL के, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 5 अणु अपने समावयवी डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट DIHAP इसमें परिवर्तित हो जाते हैं, जबकि जो 2 अणु हैं यह आगे काम में आते हैं। 3 अणु हैं और ये 2 अणु हैं। हम इन एक एक को देखते हैं। अब ग्लूकोज का किस प्रकार से निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कैसे होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 3 अणु, ये 3 अणु, और डाइहाइड्रोक्सिल एसीटोन फॉस्फेट के ये 3 अणु, DIHAP के 3 अणु ये, और 3PGAL, 3-फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के 3 अणु, ये दोनों मिलकर फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट के 3 अणु और PGAL के 3 अणु मिलकर फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट का निर्माण करते हैं। यह फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाती है और फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में हेक्सोज शर्करा यहाँ पर ग्लूकोज ही है। हेक्सोज का मतलब है 6 कार्बन युक्त शर्करा और ग्लूकोज में भी 6 कार्बन है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज का या हेक्सोज का निर्माण होता है। विद्यार्थी पादपों में सुक्रोज के रूप में संचित रहती है कार्बोहाइड्रेट, तो फ्रक्टोज और हेक्सोज के संगठन से फिर सुक्रोज का निर्माण होता है। अब बात आती है कि बाकी के जो बचते हैं 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु, ये फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट के साथ मिलकर इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट प्लस 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड के अणु मिलकर इरिथ्रोज 4-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं, जो 0-हेक्टोलोज 1,7-बाइफॉस्फेट में बदल जाता है। यह 0-हेक्टोलोज 1,7-बाइफॉस्फेट फिर 0-हेक्टोलोज 7-फॉस्फेट में बदल जाता है और यहां से 0-हेक्टोलोज और 2 अणु PGAL के, 0-हेक्टोलोज और 2 अणु PGAL के मिलकर राइबोज 5-फॉस्फेट का निर्माण करते हैं। राइबोज 5-फॉस्फेट और डाइलूलोज के अणु मिलकर फिर वापस से राइबोलोज 5-फॉस्फेट और राइबोलोज 5-फॉस्फेट के राइबोलोज बाइफॉस्फेट में परिवर्तित हो जाते हैं। इस प्रकार से यह पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। RuBP की पुनः प्राप्ति होती है। यह फिर और 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं से क्रिया करता है और इस प्रकार से ग्लूकोज के अणुओं का निर्माण होता रहता है। तो इस प्रकार से इसमें 18 ATP, 6 ATP तो ये और 12 ATP ये, जबकि 12 NADPH ये उपयोग में आते हैं और ग्लूकोज के अणु का निर्माण होता है। विद्यार्थियों, हमने अप्रकाशित अभिक्रिया और प्रकाशित अभिक्रिया दोनों ही पढ़ी, लाइट और डार्क रिएक्शन
दोनों के बारे में ही पढ़ा। जहां पर प्रकाश अभिक्रिया या प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन को हेल्थ अभिक्रिया कहते हैं, इसको C3 चक्र या केल्विन चक्र कहते हैं। प्रकाश अभिक्रिया ग्रेना में संपन्न होती है, यह स्ट्रोमा में संपन्न होती है। वहां पर ATP NADPH2 ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जबकि यहाँ पर ATP और NADPH2 का उपयोग करते हुए ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है। तो ये इनमें कुछ मोटे बड़े अंतर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।